प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 9 नवंबर बुधवार। पहला पाठ नबी एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 47 पद संख्याएं 1 से 2, 8 से 9 और 12। स्वर्गदूत मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहाँ मैंने देखा कि मंदिर के देहली के नीचे से पूर्वी की ओर जल निकलकर बह रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था। जल वेदी के दक्षिण में मंदिर के दक्षिण फर्श के नीचे से बह रहा था। स्वर्गदूत मुझे उत्तरी फाटक से बाहर घुमाकर पूर्व की बाह्य फाटक तक ले गया। वहाँ मैंने देखा कि जल दक्षिण पार्श्व से टपक रहा है। उसने मुझसे कहा, यह जल पूर्वी की ओर बहकर अराबी घाटी तक पहुँचता है और समुद्र में गिरता है। यह उस समुद्र के सारे पानी को मीठा कर देता है। यह नदी जहाँ कहीं गुजरती है, वहाँ पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहाँ बहुत से मछलियाँ पाई जाएगी, क्योंकि यह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहाँ कहीं भी पहुँचती है जीवन प्रदान करती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे, उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 13 से 22 तक। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर ईसा यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़ें और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेज़ों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के छितरा दिए, उनकी मेज़ें उलट दीं और कबूतर बेचने वालों से कहा, ये सब यहाँ से हटा लो जाओ, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्म ग्रंथ का ये कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने ईसा से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम ये जानें कि आपको ऐसा करने का अधिकार है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे।
ईसा तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वो मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने ये कहा था, इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और ईसा के इस कथन पर विश्वास किया। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के सुंदर दिन के लिए, इस पवित्र दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आज का संपूर्ण दिन हमारे लिए अनुग्रह और आशीष का दिन बने। आज हम लातरेन महागिरजाघर का प्रतिष्ठा पर्व मनाते हैं। लातरेन महागिरजाघर का प्रतिष्ठा पर्व एक महत्वपूर्ण पर्व है। मैं आपको समझाऊंगा। लातरेन महागिरजाघर कलीसिया का प्रथम गिरजाघर है, आशीषित आशीर्वादित गिरजाघर। आप जानते हैं पेंतकोस के दिन के बाद प्रभु यीशु के शिष्यों पर, मसीही कलीसिया पर घोर अत्याचार चलता रहा। ये करीब 260-70 साल तक अत्याचार चलता रहा। पूरे रोमा साम्राज्य में मसीहियों को, यीशु के शिष्यों को अवैध माना जाता था। उनको आज़ादी नहीं थी और वे सताए जाते थे। हजारों या लाखों की संख्या में मसीहियों को मार डाला गया था। शेर के खड्डों में फेंक दिया जाता था, जला दिए जाते थे, भूजे जाते थे, सिर काटा जाता था। घोर अत्याचार चलता रहा करीब 260 साल तक। और उस समय मसीही लोग कहाँ पर प्रार्थना करते थे? एक साथ वचन सुनते सुनाते थे, प्रभु भोज किया करते थे, गुप्त स्थानों में, एकांत में, घरों में, चोरी छिपे। उनका कोई गिरजाघर नहीं था। जब कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ और गिरजाघर बंद हुए तो उस समय लोग बहुत दुखी थे कि वे गिरजाघर नहीं जा पा रहे हैं। तो उनको ये जानना चाहिए कि प्रारंभिक कलीसिया का कोई गिरजाघर नहीं था 324 तक। सन 313 में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने एक बहुत बड़ी घोषणा की। रोम के सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने एक बहुत बड़ी घोषणा की कि ईसाई धर्म वैध धर्म है और उनको धार्मिक आज़ादी दी गई। और उस समय से उनके ऊपर अत्याचार समाप्त सा हो गया। कॉन्स्टेंटाइन ने ऐसा क्यों किया? कई कारण हैं। एक कारण यह है कि उनकी माँ हेलेना और उनकी पत्नी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए और उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया था और मसीह धर्म को ग्रहण किया था। दूसरा कारण यह है, तब तक पूरे रोमा साम्राज्य में मसीहियों की संख्या बहुत बड़ी हो गई थी। तीसरा कारण है, उससे तुरंत पहले एक युद्ध में जब कॉन्स्टेंटाइन ने प्रार्थना की यीशु से, तो उनको एक दर्शन मिला कि इस चिन्ह के द्वारा तुम्हारी जीत होगी। और क्रूस का चिन्ह उनके सभी सैनिकों के वस्त्रों के पीछे लगाया गया और उनको जीत मिली। इस प्रकार सन 313 में मसीहियों को धार्मिक आज़ादी मिली। उसी वर्ष सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की पत्नी फौस्टा ने अपना एक महल जिसका नाम है लातरेन महल को उस समय के संत पापा को दे दिया। उस समय से करीब 1000 वर्ष तक संत पापा लोग वहीं रहा करते थे, वह उनका निवास था। उस लातरेन महल का एक हिस्सा गिरजाघर बनाया गया और सन 324 में उसको आशीष किया गया। यह कलीसिया का प्रथम गिरजाघर है। इसलिए लातरेन महागिरजाघर कलीसिया के इतिहास से जुड़ा हुआ है और हमारे लिए महत्वपूर्ण गिरजाघर है। उसको सभी गिरजाघरों की माँ कहा जाता है। आज का पहला पाठ एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 47 से लिया गया था। वहाँ पर आपने देखा कि प्रभु ईश्वर ने एजेकियल नबी को एक दिव्य दर्शन दिखाया।
एजेकिएल ने देखा कि यरूशलेम मंदिर से पूर्व की ओर मंदिर के द्वार से एक जलधारा फूट निकलती है। एक जलधारा फूट निकलती है और उस जलधारा के बारे में बताया जा रहा है, यह जल पूर्व की ओर बहकर आराबा घाटी तक पहुंचता और समुद्र में गिरता है। यह उस समुद्र के खारे पानी को मीठा बना देता है। वो समुद्र कौन सा था जो इसका खारा पानी है? मृत सागर। मृत सागर में कोई जीव नहीं होता, इसीलिए उसको मृत सागर कहा गया है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक है। वचन में आपने सुना कि ये जलधारा वहाँ बहकर उस खारे पानी को मीठा बना देता है। दूसरी बात, यह नदी जहाँ कहीं गुजरती है वहाँ पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वह जलधारा जहाँ कहीं भी जाती थी वहाँ पर जीव पैदा होते थे। तीसरी बात, आपने सुना नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे, उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। ये जलधारा क्या है? ये जलधारा पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा को संजीवन जल की धारा कहा गया है। पवित्र आत्मा जहाँ कहीं भी जाता है वहाँ पे खारा पानी मीठा बन जाता है, कड़वे लोग मीठे बन जाते हैं। पवित्र आत्मा जहाँ से गुजरता है वहाँ पर जीवन उत्पन्न होता है। जो निर्जीव है उनको जीवन प्रदान करता है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा के तट पर बसने वाले पेड़, रहने वाले लोग हर समय अच्छे फल उत्पन्न करते हैं और उनके पत्ते काम में आते हैं दवा के। तो पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है ये सब होता है। और ये पवित्र आत्मा प्रभु के मंदिर से बहता है। ये पवित्र आत्मा की धारा प्रभु के मंदिर से बहती है। मंदिर को ईश्वर का निवास स्थान माना जाता है। यहूदियों का एक ही मंदिर था और वो मंदिर यरूशलेम मंदिर था। यरूशलेम मंदिर को ईश्वर का निवास स्थान माना जाता था। उसमें से ये जलधारा बह निकल रही है। और आज के सुसमाचार में हमने देखा कि प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 से आपने सुना, प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करते हैं और उन्होंने देखा। और आज के सुसमाचार में आपने सुना, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 से वाक्य 13 से, यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर ईसा यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़ें और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेज़ों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के छितरा दिए, उनकी मेजें उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, ये सब यहाँ से हटा ले जाओ, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। मैंने अभी अभी आपसे कहा यहूदियों का एक ही मंदिर था और वो यरूशलेम में था। यरूशलेम में स्थित उनका मंदिर उनके लिए आस्था का केंद्र था, आशा का केंद्र था। बड़ी उम्मीदों के साथ वे त्योहारों में मंदिर में आया करते थे और त्योहार में मंदिर में आते समय उनके हृदय में बड़ा उल्लास था कि हम ईश्वर के भवन में जा रहे हैं। यरूशलेम मंदिर उनके लिए पवित्र स्थान था, ईश्वर का निवास स्थान था, परम पावन ईश्वर का निवास स्थान। लेकिन मंदिर के अधिकारियों ने क्या कर रखा था? मंदिर के अधिकारियों ने यरूशलेम मंदिर के परिसर में व्यापारियों को स्थान दिया था। पैसा ले लेकर उनको स्थान दिया था और उन्होंने पूरे मंदिर का परिसर एक व्यापार स्थल बना दिया था, बाजार जैसा बना दिया था। जब प्रभु यीशु ने यह देखा उनके दिल में बहुत पीड़ा हुई। उनके दिल में बहुत पीड़ा हुई और उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाया और सबको वहां से भगा दिया और कहा कि मेरे पिता का भवन प्रार्थना का भवन होगा। ये सब हुआ तो यहूदियों ने उससे पूछा, यीशु से पूछा कि आप किस अधिकार से कर रहे हैं?
आप कोई चमत्कार दिखाइए। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर दूंगा। लोगों ने कहा, इसको बनाने में 46 वर्ष लगे और आप इसको तोड़कर 3 दिन के अंदर खड़ा कर देंगे। यूहन्ना लिखता है कि यीशु तो अपने शरीर के बारे में कह रहे थे, ईसा तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे, और शिष्यों ने बाद में विश्वास किया जब उनका पुनरुत्थान हुआ था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम लातरेन महागिरजाघर का प्रतिष्ठा पर्व मना रहे हैं और आज के दोनों पाठों के द्वारा हमें एक संदेश दिया जा रहा है कि मंदिर ईश्वर का निवास स्थान है, मंदिर पवित्र है, मंदिर से पवित्र आत्मा की धारा बहती है। संत पौलुस कुरिन्थियों के पहले पत्र की अध्याय 3 वाक्य 16 में हमें याद दिलाते हैं कि आप नहीं जानते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं, कि आप नहीं जानते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं। पहला कुरिन्थी अध्याय 6 वाक्य 19 में पौलुस कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है। हम में से हर कोई ईश्वर का मंदिर है, हर परिवार ईश्वर का मंदिर है, कलीसिया ईश्वर का मंदिर है, और इस ईश्वर के मंदिर को पवित्र रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर अपवित्र हैं, हमने इस ईश्वर के मंदिर को बाजार बना दिया है, चाहे वो कलीसिया हो या हमारा परिवार हो या हमारे व्यक्तिगत जीवन हो, हमने इसको बाजार बना दिया है, इसके अंदर व्यापारीकरण लाया है, हमने इसके अंदर संसार की चीजें लेके आए हैं, जिसके कारण ईश्वरीय महिमा छिप रही है, ईश्वरीय महिमा दिखाई नहीं देती है। तो हम प्रभु को पुकारें, यीशु से कहें, प्रभु जिस तरह यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करके आपने मंदिर के परिसर को साफ किया, शुद्ध किया, उसी तरह मेरे जीवन में प्रवेश कीजिए और मेरे जीवन में प्रवेश कर मेरे अंदर भी जो गंदगी है, जो व्यापार जैसा माहौल है, जो बुराई का अड्डा है, इसे शुद्ध और पवित्र कर, मुझे भी पवित्र कर, हमारे परिवारों को भी पवित्र कर, कलीसिया को भी पवित्र कर। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस महान पर्व के लिए धन्यवाद देते हैं। लातरेन महागिरजाघर के लिए धन्यवाद देते हैं, जो कलीसिया की सारे गिरजाघरों की माँ है, पहला गिरजाघर। हम प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया और हमारे गिरजाघर पवित्र हों। हम प्रार्थना करते हैं कि हम और हमारे परिवार पवित्र हों। जिस तरह तूने यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करके उसको शुद्ध और पवित्र किया, उसी तरह हमें भी पवित्र कर, हमें भी शुद्ध कर, हमें भी ईश्वर का निवास स्थान होने का एहसास करने दे। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, वे जहाँ कहीं भी जाएं उनको तेरी उपस्थिति का एहसास हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी वाणी